अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 19, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 19 की तरफ। आज इतवार का दिन था। गैर इरादी तौर पर रमशा जाविया के वालिदैन की मुंतज़िर थी। मोबाइल हाथ में थाम कर बैठी वो काफ़ी देर से कॉल पर कॉल मिलाई जा रही थी, मगर दूसरी जानिब से कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स मौसूल नहीं हुआ था। उस बेवफा शख्स के इंतजार में सुबह से शाम और शाम से रात होने को आई थी, मगर जाविया फारूकी को ना आना था और ना वो आया। चेहरा हाथों पर गिराए वो मायूस सी जाविया से बदगुमान हुई बैठी थी। जब ही खटके की आवाज़ पर सामा बेगम रूम में दाखिल हुई थी। रमशा, ये क्या था? शुक्र करो मैंने इस बारे में तुम्हारे बाप और भाई को नहीं बताया था, वरना किस कदर शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ती मुझे। कुछ एहसास भी है तुम्हें? वो आग बगौला हुई गुस्से से सुनाने लगी थी। मामा, वो रमशा को समझ ना आया वो क्या वजह पेश करे। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचे बैठी हूँ और तुम यूनिवर्सिटी की मोहब्बतों के पीछे भाग रही हो। खबरदार जो उस लड़के से आज के बाद किसी किस्म का राब्ता भी रखा तो। वो लब भेज गई। मैंने एक रिश्ते वाली से बात की है, अब बस जहाँ हम तुम्हारी शादी तय करेंगे वहीं होगी तुम्हारी शादी। न जाने उन्हें किस बात का गुस्सा था। वो खामोश सी बैठी रह गई थी जबकि वो रूम से बाहर निकल गई थी। तुम इस काबिल ही नहीं थे जाविया फारूकी कि तुमसे कोई अच्छी उम्मीद वापस की जाए। खुद साख्ता सी सरगोशी करती वो जाविया का नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। फरियाल और रमशा का रिजल्ट भी आउट हो चुका था। दोनों की फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री मुकम्मल हो गई थी। फायजा बेगम के रोज़ बाजारों के चक्कर लग रहे थे और फरियाल बेदिली से शादी की सारी तैयारियां कर रही थी। रमशा और उसके दरमियान हायल नाराज़गी हनूज बरकरार थी। इस बार दोनों ही की जानिब से पहल नहीं की गई थी। वो फायजा बेगम की हमराही में अभी तक आकर शॉपिंग से आकर बैठी ही थी जब मुलाजिम ने बाहर शर्जील अहमद की आमद की इतला दी थी, जिसने फरियाल को बाहर बुलाया था। फरियाल, तुम देखो बेटा, मैं ज़रा ये सामान अंदर रख लूँ। वह उस बात में सर हिलाती बाहर आई थी। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा उसी का मुंतज़िर था। फरियाल को देखकर संजीदा से चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। फरियाल ने फितरी सी झिझक के बाइस धीमी आवाज़ में सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरियाल? मुख्तसर सा हाल अहवाल खड़ी खड़ी ही किया गया था। चलें जल्दी से गाड़ी में बैठ जाएं। वो ज़रा हुक्मिया लहजे में गोया हुआ था। फरियाल चौंकी। मगर क्यों? नासमझी से माथे पर बल नुमाए हुए थे। क्योंकि मैं और आप शादी की शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो पुरसुकून अंदाज में गया हुआ था। उसकी शख्सियत का रोब ही था कि मंगनी के बाद से फरियाल का चहकता लहजा आप ही धीमा पड़ जाता था। मगर मैं विंडो पर झुकी फरियाल ने लब चबाए। कम ऑन फरियाल, प्लीज़ जल्दी बैठें। इतनी मुश्किल से ऑफिस की मीटिंग्स भुगता कर आ रहा हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। वो उसकी मैं पर ज़रा झंझलाया था। वैसे भी उसे फरियाल का बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज ही तो अपनी जान पर अट्रैक्ट करता था। अच्छा, मैं मामा को तो बता दूँ? वो तजब्जुब पर शिकार थी। आंटी को हम रास्ते से कॉल कर लेंगे, और मुझे मालूम है यहाँ कोई भी इतनी दकियानूसी सोच का हामिल नहीं है कि हमारे एक साथ शॉपिंग पर जाने से बुरा मानेगा। शर्जील की आंखों में वाज़ेह वार्निंग महसूस करती वो सजा हिचकिचाती हुई फ्रंट सीट पर बराजबान हो गई थी। फरियाल के बैठते ही शर्जील ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। शाम का वक्त था। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक का तूफान उमड़ आया था, मगर शर्जील अहमद की फॉर्चुनर शॉर्टकट्स लेती सीधे अपनी मंजिल पर आकर ठहरी थी। फरियाल शर्जील अहमद की गाड़ी को अहमद विला का सदर दरवाज़ा पार करता देखकर चौंक उठी थी। जो उसकी आंखों में रकम सवाल पढ़कर भी अनजान मन तक घूम कर आता उसका नाजुक सा हाथ अपनी गिरफ्त में लेता गाड़ी से बाहर निकल चुका था। शर्जील, हम तो शॉपिंग पर जाने वाले थे ना?
आसमान पर फैली शफक में फरियाल की मेदे जैसी रंगत शर्जील अहमद को मुसलसल अपनी जानिब अपील कर रही थी। तेज हवा के बाइस चेहरे पर शरारत करती नागन जैसी लटों को कान के पीछे उड़ती वो हमन्नक हुई। फ्यूचर बॉस वहाँ भी चले जाएंगे, फिलहाल आप मेरे साथ अंदर आ जाएं। वो उसे घर में मौजूद सानिया की नज़रों से बचाता सीधा अपने रूम में ले आया था। कमरे में दाखिल होती फरियाल रूम का इंटीरियर देखकर कुछ लम्हों के लिए थम सी गई थी। कैसा लगा? वो कमरे के वस्त में मेस्मराइजिंग सी कैफियत में साकत खड़ी थी। जब ही हुक्म से उभरती गंभीर आवाज़ की सरगोशी पर चौंक सी गई। ये तो बहुत खूबसूरत है। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन से मुबर्रा कमरा, कमरे में दरमियान में मौजूद डबल बेड और जगह जगह दीवारों पर नस्ब मंगनी की तस्वीर को देखकर खुशगवार हैरत से दो चार फुटरांस में गोया हुई थी। जबकि शर्जील अहमद के कमरे के फर्नीचर से लेकर कमरे की सजावट तक हर चीज़ बहुत ख़ास और कीमती थी। सबसे खूबसूरत थी इस कमरे की तस्वीरें, जिनमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के साथ मौजूद था। वो धीरे से मुस्कुराई। यहाँ आए। एक्साइटमेंट की बाइस गुलाल होते चेहरे पर एक मुस्कुराती निगाह डालता वो उसका नाजुक सा हाथ थामता कमरे से मुंसलिक दूसरे रूम में ले आया था, जो ड्रेसिंग रूम था शायद। एक झटके से डोर स्लाइड करने पर हैंग हुए कपड़ों की कलेक्शन, कुछ के फरियाल के इस्तेमाल की हर चीज़ तरीके से सेट थी। फरियाल तो बस हवन्नक बनी देख रही थी, जो कमरे के कलर से लेकर एक एक चीज़ उसकी पसंद के ऐन मुताबिक सेट कर चुका था। अच्छी तरह से देख लें मिसेस, किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई। वो एक एक चीज़ का खुद ही जायज़ा लेता, साथ साथ उसे भी दिखाता जा रहा था, जो बस खामोशी से सब देखने में मसरूफ़ थी। भला कोई इतनी दीवानगी की हद तक कैसे मोहब्बत कर सकता था? मोहब्बत तो उसने भी की थी जाविया फारूकी से, मगर जितनी मोहब्बत शर्जील अहमद के अंदाज से झलक रही थी, वो तो एक लम्हे में ही उसकी गर्विदा हो गई थी। मेरे ख्याल से अब हमें शॉपिंग पर चलना चाहिए। वो जो अजीब सी कैफियत से दो चार मखसूस दीवार पर लगी अपनी अनगिनत तस्वीर महफ से देख रही थी, उसकी गंभीर आवाज़ पर चौंक उठी थी। ये सब तस्वीरें आपने कब ली? वो ट्रांस में पलटी। ये आपको फिर कभी बताएंगे। ये बताएं कि आपको कमरा पसंद आया? आंटी से पूछकर मैंने इस कमरे की हर चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक सेट करवाई है। कमरे के एन वस्त में मौजूद गोल शेप बेड, एन पीछे लगी रिंग सेरेमनी की बड़ी सी तस्वीर, वो सब कुछ तो उसकी तवक्को और ख्वाहिश से ज़्यादा ही था। सब बहुत प्यारा है शर्जील। वो उसकी इस कदर चाहत पर दिल ही दिल में पशेमान हो गई थी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसे अपने साथ लिए वहाँ से निकल आया था। शर्जील, शादी और वलीमे का ड्रेस सानिया आंटी की पसंद का होना है, तो हम यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? भरपूर मर्दाना वजाहत और शुजात के साथ फरियाल अंसारी की हमराही में चलता वो कितनी ही नज़रों के हसार में था। फरियाल की मुसलसल गर्दान पर वो कोट झटकता उसकी जानिब पलटा। यार, आप हर वक्त इतना ज़्यादा कैसे बोल लेती हैं? और जब मामा का बेटा आपके साथ है तो आपको मामा की बजाय मामा के बेटे की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। वो मसूर को मुस्कुराहट लबों में छुपाता शरारत से बोला। फरियाल ने खश्मगी नज़रों से घूरते हुए आईब्रो उठाए। मतलब ये सब आपकी कारस्तानी थी? शादी का जोड़ा आपकी मर्ज़ी का होगा, राइट? वो मशकूक हुई तो वो धीरे से मुस्कुराया। बिल्कुल। वो सर को खम दिए बोला तो वो खिलखिला उठी। वो मगरूर शहजादा उसके सामने बिछा जा रहा था। फरियाल अंसारी को अपनी खुशबख्ती पर नाज हुआ था। उफ, फ्यूचर बॉस, इस कदर हसीन अंदाज में मुस्कुराने का अभी ये वक्त दुरुस्त नहीं। फ़िलहाल हम शॉपिंग पर हैं। वो ज़रा झुक कर मायनेखेज़ी से सरगोशी से बोला था। जी, तो चले ना, ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। वो बौखला कर पीछे होती नज़र चुरा गई थी। मोतियों से चमकते दांतों का भरपूर कहका लगाता वो इस सहकाक आमेज अंदाज में फरियाल का हाथ थामता एक ग्लास शॉप का डोर खोल धकेलता अंदर दाखिल हुआ था। हर सू रात की तारीकी अपने कुशादा पर फैला चुकी थी। फूलों, पेड़ पौधों पर गिरती ओस के शबनमी कतरों के बाइस रात की रानी की दिल फरेब महक पूरे गार्डन एरिया में फैली हुई थी।
गार्डन का सबसे खूबसूरत महकता सुर्ख गुलाब आज खूब खिल रहा था, बिल्कुल उस गुलाब की दीवानी के हसीन मुखड़े की मानद, जो शर्जील अहमद की संगत में एक भरपूर दिन गुजारने के बायस गुज़िश्ता दिनों के बानिस्बत खिली खिली सी थी। शर्जील अहमद की फॉर्च्यूनर अंसारी हाउस के पोर्च में एक झटके से आकर रुकी थी। ढेरों शॉपिंग बैग्स थामे फरियाद ज़रा उजरत में गाड़ी से उतरने ही लगी थी, जब भी वो उसकी मखरूती उंगलियों को अपनी आईनी गिरफ्त में लेता रोकने पर मजबूर कर गया था। नासमझी से नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा था, जिसकी आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था। अब मैं जाऊं? दोनों ही खामोश थे। दोनों के दरमियान बातें करती मायने खेज सी खामोशी को फरियाल की घबराई हुई सी आवाज़ ने तोड़ा था। अगर मैं कहूँ नहीं तो? उसके लहजे की गंभीरता पर वो नज़रें झुका गई। मगर जाना तो पड़ेगा, वो अपनी खजालत मिटाती शरारती अंदाज में बोली थी। अभी जाना तो पड़ेगा, हमेशा के लिए वापस मेरे पास आने के लिए। उसका पजल होना उसे बहुत लुभा रहा था, जो निगाहें झुका गई थी। शर्जील प्लीज़। जब वो यूं ही उसका हाथ थामे बैठा रहा तो वो ज़बरदस्ती उसकी गिरफ्त से अपनी उंगलियां आज़ाद करवाती भागने के लिए परतोड़ने लगी थी। अच्छा चली जाइएगा, मगर मेरी एक बात का जवाब देने के बाद, वो बहुत सीरियस अंदाज में बोला था। आंखों में दराई संजीदगी देखकर उसका दिल जोर से धड़का था। किस बात का? न जाने क्यों, मगर ज़बान अपने आप लड़खड़ा गई थी। कहीं ज़ाविया, ये आज आप अपनी ज़बान और जंगली बिल्लियों जैसा अंदाज कहाँ छोड़ आई हैं? आज मैंने आपकी मौजूदगी में भी जंगली बिल्ली फरियाल अंसारी को बहुत शिद्दत से याद किया है। वो ज़रा करीब होकर उसके कान में झुकता, हमनक तासुर लिए बैठी फरियाल की आंखों में झुकता शरारत से बोला, जो पहले तो नासमझी से उसे देखती रही, फिर बात समझ आने पर उसी लम्हे अपने लंबे नाखून उसके हाथ की पुश पर गाड़ दिए। मैं कहीं नहीं गई थी शर्जील अहमद, मैं तो यहीं हूँ। अलबत्ता लगता है आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो बेहतर है आप अपना इलाज करवा लें। वो आँख करता पीछे हुआ था। जब भी फुर्तीले अंदाज में गाड़ी से बाहर निकलती, वो खिड़की पर झुकती शरारत से बोलती तेज़ी से भागी थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। गाड़ी में बैठे शर्जील के मायने खेज कहके ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो अपनी जॉन में तेज़ी से भागती हुई अंसारी हाउस की एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुई थी। अपने गिर्द महसूस होते शर्जील के हसार में वो इस कदर बुरी तरह से जकड़ी थी कि सामने से आते हैदर को देख ही ना सकी थी। तसादम बेसाख्ता हरगिज़ नहीं था, क्योंकि हैदर उसे देख चुका था, जबकि वो अनजान थी। आह! इससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती, हैदर उसे कमर से थामता संभाल चुका था। खुद को किसी के मजबूत हसार में महसूस करके पट से उसने आंखें वार की थीं। वो जो उसके कबूतर की तरह आंखें मीच लेने पर दिलचस्पी से उसके नकूश निहारता खो सा गया था, उसकी आवाज़ पर चौंक गया। ओह शुक्र हैदर, तुमने मुझे पकड़ लिया, वरना आज तो मेरा मुंह पक्का टूट जाना था। वो खुद को महफूज देख कर खिलखिला उठी थी, जबकि हैदर दुर्रानी ने अपने दिल की धड़कन को उसकी मुस्कुराहट पर थमता हुआ महसूस किया था। हैदर, जब वो उस पर यूं ही झुका खड़ा रहा तो फरियाल ने शरारत से उसे हिलाया था। ओह सॉरी, वो मुझे लगा तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। वो अपनी खजालत मिटाने के लिए चेहरे पर हाथ फेरता पीछे हुआ, जो शरारत से उसे ही देख रही थी। रियली? मुझे लगा तुम मुझ में वो अपनी अंग्रेज़ महबूबा को ढूंढने लगे थे। हैदर ने खामोशी से उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, जो शर्जील से मुलाकात करने के बाद कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। शर्जील को अंदर नहीं बुलाया तुमने? वो उसकी बात नज़रअंदाज करता बात का रुख मोड़ गया। वो दरअसल शर्जील जल्दी में थे। उसके चेहरे पर खिलता गुलाल देखकर हैदर को वहाँ खड़ा होना मुश्किल लगा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। उसके कदम उठने ही वाले थे कि फरियाल की संजीदा आवाज़ पर वो ठहरा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो मशकूक सी हुई। हैदर के दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि काश वो उसके दिल का हाल जान लेती। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो भारी कदम उठाकर नज़दीक चला आया था। अपना चेहरा देखा है? मुंह पर 12 बजे हैं। यकीनन तुम इस अंग्रेज़ लड़की का रोग दिल से लगा कर बैठ गए हो। मुंह बना कर नाराज़गी से बोली। फरियाल, मुझे देर हो रही है। वो जो फरियाल अंसारी से बात करने के बहाने ढूंढा करता था, आज उसकी ज़ात से राह फरार के बहाने तलाश कर रहा था।
हैदर रुको प्लीज़। वो उसका हाथ थामती रुख अपनी जानिब मुड़ चुकी थी। उसका लम्स महसूस करता वो आंखें मीच गया। कहीं उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे हैदर दुर्रानी? फरियाल के लहजे में हैरानगी तर आई थी। वो साइमा बेगम की ज़बानी जान चुकी थी कि वो लड़की हैदर से शादी करने से इनकार कर चुकी है। सिर्फ मोहब्बत नहीं फरियाल अंसारी, वो लड़की मेरा इश्क है। मगर वो बेवकूफ़ मेरे इश्क की इंतहा को समझ ही ना सकी। वो इस सहजाइया मुस्कराया था। लहजे में टूटे कांच की सी चुभन थी। हैदर। फरियाल को हैदर की यह हालत देखकर दुख हुआ था, जिसकी कत्थई आंखों में नमी उतर आई थी। गाल में पड़ता गढ़ा जो उसे सबसे अलग मुनफरिद बनाता था, वो भी उसी की तरह उदास उदास सा नजर आ रहा था। खैर, तुम खुश हो, तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं भी खुश हूँ। हैदर ने झट चेहरे पर हाथ फेर कर अपनी बेकरार सी हालत पर काबू पाया था। पक्की बात है? वो उसकी आंखों में झांकती उसके दिल का राज जान लेना चाह रही थी। बिल्कुल मैडम, और फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी के बाद मैंने बाकायदा तौर पर यह जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंपनी है। वो हंसकर अपना दुख छुपा गया था, मगर उसका टूटता लहजा फरियाल की नज़रों से हरगिज़ भी मख्फी ना था। हैदर, अब तो मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है, वरना मैं कल ही तुम्हारे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देती। मुझे अपना दोस्त यूँ सड़ा हुआ मुंह लेकर घूमता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो उसका मुंह ठीक करने की खातिर शरारत से गोया हुई थी। फ़िलहाल तो तुम मैडम अंदर जाओ, क्योंकि आंटी कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। फरियाल ने खश्म की निगाहों से घूरती उसे आईब्रो उठा गई। वैसे तुम हो बहुत बदतमीज़। मैंने पूछा था कि हैदर किसी लड़की का चक्कर तो नहीं, तो तुम कैसे मेरे मुंह पर मुकर गए थे? वो खफा खफा सी बहुत अपनी सी लग रही थी। फरियाल, जाने दो ना पुरानी बातों को। वो संजीदा हो गया था। अगर देखा जाए तो मेरा शिकवा करना तुमसे बजा भी है और जायज़ भी। वैसे तो तुम हो बड़ी छुपी रुस्तम। जब मैं लंदन में था तो घड़ी घड़ी कॉल करके हर बात मुझे बताती थी, और अब इतनी बड़ी बात की पर्दादारी। वो बात बनाता शिकवा कुना लहजे में बोला था। फरियाल एकदम गड़बड़ा सी गई। हैदर, सच्ची बताऊं तो सब इतना अचानक था कि मुझे खुद कुछ समझने का मौका नहीं मिला। वो वजाहती लहजे में गोया हुई तो वो उसके शादाब से चेहरे से नजरें फेरता सर हिला गया। खैर, तुम अंदर जाओ, अब कल ही मुलाकात होगी। हैदर मज़ीद थोड़ी देर और रुकता तो शायद ज़ब्त खो देता। जभी तेज़ी से वो वहाँ से निकल आया। पीछे वो सर झटकती अंसारी हाउस में अंदर चली गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।